आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं तो जनवरी से सितंबर तक का टाइम आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा और काम काज में काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। इस टाइम के दौरान आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद का टाइम बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता क्योंकि अक्टूबर के महीने में केतु आपके 7वें घर में ट्रांजिट करेगा। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा और इसकी नजर आपके छठे, 8वें और 10वें घर पर पड़ेगी। तो 21 अप्रैल के बाद आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है और आप अपने करियर को लेकर काफी सीरियस रहेंगे और हालात को बेहतर करने के लिए पहले से ज्यादा कोशिश करेंगे। तीसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को आपके 12वें घर में आएगा तो आपकी शनि की साढ़सती शुरू हो जाएगी। वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है तो इनके खर्चे बढ़ सकते हैं और बिला वजह की चीजों पर खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा सेहत को लेकर मसाइल आ सकते हैं। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे तो जून 2023 के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके थर्ड हाउस में रहेगा तो कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जनवरी और फरवरी का टाइम ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन फरवरी के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सन 15 मार्च को आपके छठे घर में आएगा तो 15 मार्च से 14 अप्रैल तक के टाइम में आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन से बचकर चलना होगा। इसके अलावा इस टाइम के दौरान कर्ज और बीमारी जैसे मसाइल भी आ सकते हैं, लेकिन 15 अप्रैल के बाद का टाइम इस हवाले से अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट जॉब करने वाले अफराद के लिए भी 15 अप्रैल के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। सातवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च के महीने में मरकरी आपके चौथे घर में रहेगा तो मार्च के महीने में आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर पर काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है और काम काज को लेकर थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। आठवीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि साल के शुरुआती टाइम में सन और मरकरी आपके 10वें घर में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा और आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काफी सीरियस होंगे। इसके अलावा इस टाइम के दौरान जॉब को चेंज करने जैसे ख्यालात आ सकते हैं और आप अपने हालात के मुताबिक चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि 17 जनवरी के बाद आपका कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है या रोजगार के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। इसके अलावा 17 जनवरी के बाद हज, उम्रा या ज़ियारत जैसे मुकद्दस सफर पर भी जा सकते हैं, लेकिन साल 2023 में आपको रुपए पैसे के लेन देन में काफी मोहतात रहना होगा और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें। 10वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके सेकंड हाउस में आएगा तो 21 अप्रैल के बाद फैमिली के साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा और आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और पहले जो आर्गुमेंट्स चल रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे। 11वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी से अप्रैल तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और इस टाइम के दौरान आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा और अगर इस टाइम के दौरान कोई एग्जाम है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु अक्टूबर के महीने में आपके पहले घर में आएगा तो वो लोग जिनको सेहत को लेकर मसाइल आ रहे थे तो अक्टूबर के बाद इनकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन पर भी फतह नसीब होगी। लेकिन अक्टूबर के बाद आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। तो दोस्तों ये थी साल 2023 के 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस।
वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।